तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, जिस वैकेंसी का आप सभी बच्चों को बहुत टाइम से इंतजार था, वो हमारी कौन सी वैकेंसी बच्चों? एसएससी जीडी कांस्टेबल की। ठीक है बच्चों, तो ये जो भर्तियां हैं ये आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिजल्ट पे या फिर अलग अलग वेबसाइट पे दिख भी जाएगा। तो बच्चों, आज अपनी इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म डेट है, इसकी एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, और बहुत से बच्चों को एज में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अलग अलग पॉइंट जो आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं, हम इन सभी पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो बच्चों, जो हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो डेट है, जो पब्लिश होने की डेट आई है, वो आपने देख भी लिया होगा सबने। ये 17 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक है। मतलब बच्चों, कम से कम आपको 1.5 महीने तो सिर्फ फॉर्म भरने के मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें भी 2 सितंबर ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर है, और ऑफलाइन पेमेंट मतलब चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो ऑफलाइन मोड पे कैश पेमेंट, तो उसकी डेट है 7 सितंबर। मतलब अगर एक तरह से आप देखिए तो 17 जुलाई से लेकर 7 दिसंबर तक के बीच की डेट आपके पास है। 50 दिन तो बच्चों हमारे इसी में आते हैं, सिर्फ फॉर्म भरने के। तो आप इस बात को समझो। अब इसमें देखिए कि ये जो हमारी ये जो नोटिस पब्लिश हुआ है, ये 17 जुलाई से 31 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। इसमें ही अगर मैं आपको पहले फीस की बताऊं आपको कि फीस किस किस की क्या लग रही है। ठीक है बच्चों, तो जो जनरल कैंडिडेट है, यूआर जिन्हें बोलते हैं, या फिर ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस, इन तीनों ही कैटेगरी के लिए फीस है 100 रुपीज़। और एससी, एसटी या फिर फीमेल, ठीक है बच्चों, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, इनके लिए है 0 रुपये। तो इस तरीके से बच्चों ये फीस का और ये डेट का जो क्राइटेरिया ये आपके सामने है। तो बच्चों, डेट और उसकी फीस के बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, मतलब शैक्षिक योग्यता की। तो आप सभी को पता है कि ये जितनी भी हमारी जो जीडी कांस्टेबल की जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इसकी जो वैकेंसी है ये आपकी सारी वैकेंसी 10th बेस पे, 10th लेवल पे निकली है। और जरूरी नहीं कि इसके लिए बच्चे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड से, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी बोर्ड से, किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर पास हो तो आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हो। और इस वैकेंसी को ज़्यादातर लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या सर कैसे फीमेल भर सकती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि फीमेल का 0 फीस है। तो इसे मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट जो है इसको बहुत ईजिली आराम से भर सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि ये सिर्फ मेल भरेंगे। तो ये मेल और फीमेल, तो जो बच्चों के मन में डाउट था कि कैसे फीमेल भर सकती है, तो हाँ बच्चों, इसे फीमेल भी भर सकती है। और ये 10th लेवल पे है। ठीक है बच्चों, 10th लेवल पे इससे बढ़िया कोई सी जॉब नहीं है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, तीसरा पॉइंट जो सबके सामने की टोटल पोस्ट आई कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती है, इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 25,000 से भी ऊपर आई है, 25,271। हालांकि और भी ज्यादा वैकेंसी आने के चांसेस थे, लेकिन अभी इतनी वैकेंसी आई है। इसमें भी अभी सीआरपीएफ की वैकेंसी नहीं आई है, आपको पता होगा, वो अभी आने वाले टाइम में इसमें आगे ऐड होगी। तो इसमें जो 25,271 जो वैकेंसी निकले बच्चों, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें मेल और फीमेल, मेल के लगभग 22,000 से ऊपर, लगभग 22,424 वैकेंसी बच्चों सिर्फ मेल के निकली है, और लगभग 2847 वैकेंसी बच्चों इसमें सिर्फ फीमेल के लिए। तो इन 25,271 पोस्ट में मेल और फीमेल के लिए इतनी पोस्टें हैं। हालांकि देखिए, इतनी पोस्ट चाहे 22,000 हो, चाहे 40,000, चाहे 50,000 हो, हमें तो बस अपनी एक सीट से मतलब है। आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि हमें सिर्फ अपनी वो एक सीट चाहिए, चाहे वैकेंसी एक ही क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, तो मेल और फीमेल की वैकेंसी कुछ इस तरीके से। इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है उसमें कैसे कैसे वैकेंसी है, मैंने उसको भी आपके सामने लिख दिया है। जैसे कि पहला है सीआईएसएफ, आपको पता भी है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें सबसे ज्यादा 8,464 वैकेंसी है। दूसरा बीएसएफ, आप जानते हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें 7,545 वैकेंसी है। तीसरा एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है ना, इसमें 3,806 वैकेंसी है। असम राइफल्स, इसमें 3,785। तो टोटल जो टॉप 4 वैकेंसी बच्चों, इसमें इतनी वैकेंसी है। आईटीबीपी, आप जानते हो, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसमें 1431 वैकेंसी है। और एसएसएफ, ठीक है ना, इसमें जो है लगभग 240 वैकेंसी है। मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि
सीआर की पीएफ की वैकेंसी भी अभी तक दी नहीं गई है, वो भी आने वाले टाइम में इसमें और ऐड होगी। तो ये बच्चों हमारी जो टोटल पोस्ट है, कितने पद पे कितने कितने वैकेंसी निकली है, उसको मैंने एक लाइन से जो है आपके लिए लिख दिया है। तो बच्चों अब अपने फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, एज की। इसमें जो एज है बच्चों वो 18 से 23 साल, ठीक है ना, 18 to 23 इसके बीच में एज होनी चाहिए आपको। उसमें भी आप ये ध्यान रखिए कि 1 अगस्त 2021 तक अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपकी एज 1 अगस्त 2021 तक 18 साल की होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और उसके हिसाब से ये था आपका जनरल के लिए, ठीक है ना। इसी हिसाब से बच्चों जो एससी और एसटी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है, मतलब 5 साल की छूट है। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 18 से 23 अगर एज जनरल की है और 3 साल की छूट को मिला दे तो ओबीसी 26 साल की उम्र तक वाले भर सकते हैं, और एससी एसटी जिनको 5 साल की छूट है, मतलब 23 और 5 28 साल तक के बंदे भर सकते हैं। अब इसमें जो 18 से 23 के बीच का क्राइटेरिया है इसको भी थोड़ा सा ध्यान समझ ले बच्चों कि इसमें जो एज है 2/8/1998 से, ठीक है बच्चों, 1/8/2003, ठीक है ना, इसके बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। मतलब वो 2 अगस्त 1998 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद की उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ये जनरल ओबीसी के लिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनका आप खुद देख लीजिएगा कि ओबीसी को 3 साल की छूट है तो उसमें 3 साल ऐड कर दीजिएगा, और एससी एसटी को 5 साल की छूट है तो उसमें 5 साल ऐड करके। वरना नॉर्मली 2 अगस्त 1998 से लेकर उसकी जो उम्र है, ठीक ना, उसका जो जन्म है 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है फिजिकल एलिजिबिलिटी, मींस शारीरिक योग्यता, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मेल और फीमेल, मतलब पुरुष और महिला के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है ना। जो मेल है, मेल में जनरल और ओबीसी, ठीक है ना, नॉर्मली जो ये बंदे हैं इनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, ठीक है, जनरल ओबीसी और एससी, इन तीनों के लिए हाइट कितनी चाहिए बच्चों, 170 सेंटीमीटर, जो कि दिल्ली पुलिस ने मांगी थी। और जो एसटी है उनको 5 सेंटीमीटर की छूट प्रदान की है, मतलब उनको 165 सेंटीमीटर पे जो है वो आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यही सेम क्राइटेरिया आपका फीमेल कैटेगरी में भी है, जो सेम जनरल ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से हो, ठीक है ना, मैं एससी को लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, जनरल ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से हो तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी कैटेगरी से हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर। तो बच्चों फिजिकल एलिजिबिलिटी में किसी भी बच्चे का क्राइटेरिया इस हिसाब से होना चाहिए। अगर वो जनरल ओबीसी है तो उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर हो, और अगर एसटी है तो 165 सेंटीमीटर, ठीक है। महिलाओं में जो जनरल ओबीसी हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर, और जो एसटी कैंडिडेट है वो 155 सेंटीमीटर। आगे चल के जो बच्चे फिजिकल होगा उसमें भी यही क्राइटेरिया आपको पता होगा कि चाहे वो जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी, ठीक है ना, सबको जो है 5 किलोमीटर दौड़ करनी है, कितने देर में, 24 मिनट में, ठीक है बच्चों, 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में, ठीक है ना, जब आगे चल के आपका फिजिकल होगा तब। और जो फीमेल है उनको 1.6 किलोमीटर, मीन्स वही 1600 मीटर जो कि दिल्ली पुलिस ने मांगी थी, ये 8.5 मिनट में, ठीक है बच्चों, 8.5 मिनट में 1600 मीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ उनको करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों फिजिकल एलिजिबिलिटी है, और आगे चल के जो आपको फिजिकल होगा उसमें ये क्राइटेरिया सेटअप किया गया है। अब बारी है बच्चों इसके एग्जाम पैटर्न, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। आधे बच्चों को पता ही नहीं कि एग्जाम किस हिसाब से कंडक्ट होगा। तो देखिए इस बार जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कौन सा बच्चों, सीबीई, चाहे सीबीटी बोल लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। इस पर भी डिस्कस करूंगा अभी कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद जो आपका पीएचटी और पीईटी, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या फिर पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जहां पे आपका फिजिकल किस तरीके से होना है। इसके बाद पैटर्न क्या होता है, इसके बाद होता है आपका मेडिकल। क्या होता है बच्चों, मेडिकल, और सबसे एंड में डीवी। डीवी का मीन्स होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रोसेस होता है कि इस ठीक है, जो बच्चे सीबी को क्वालिफाई करके आगे जाएंगे उनको पैट देना पड़ेगा, वहां से जो आगे निकलेंगे उनको मेडिकल, और मेडिकल के बाद सबसे एंड में होगा बच्चों डीवी। फिर वहां से आपकी फाइनल मेरिट बनती है और आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आता है। तो इसमें जो सबसे मेन जिसे कहते हैं काम, सीबीई। अब हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की, ठीक है ना, कि इसमें जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि इस बार
ठीक है ना, जो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है बच्चों, क्या चीज़, नेगेटिव मार्किंग है आपकी, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग कितने की बच्चों, ये है आपकी वही 0.25 मीन्स 1/4, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 कटेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें आपके क्वेश्चन कितने होंगे। क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। और जो टोटल टाइम मिल रहा है आपको, वो टाइम है आपका 90 मिनट। 90 मिनट बेटा सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि 90 मिनट, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो ये छू मंत्र आता है 1 मिनट में, ठीक है। 90 मिनट का मतलब होता है बच्चों 1.5 घंटा, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम का सिंपल सा है। अब ये 100 नंबर किस किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जो इसमें आपकी रीजनिंग है, ये 4 पैटर्न डिवाइड हो रही है आपकी। रीजनिंग, जीके बोल लीजिए चाहे जी बोल लीजिए, ठीक है, जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। उसके बाद मैथ, जो कि आपकी गली की फास्ट बनी रहती है। तो रीजनिंग, जीके, मैथ्स और सबसे एंड बच्चों इंग्लिश या हिंदी, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों में आपको चॉइस मिली हुई है। तो ठीक है, ये सारे ही बेटा, सारे ही सेक्शन जो है हमारे यहाँ पर, सारे सेक्शन आपके 25-25 मार्क्स के हैं, ठीक है। कितने कितने मार्क्स है, 25-25 मार्क्स के चारों ही सेक्शन है। और इस तरीके से मिला के आपके टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है कि आपके एग्जाम में जो सबसे पहला जो फेज है सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो इस प्रोसेस पे होगा, जहां पे रीजनिंग, जीके, मैथ्स और मैथ्स भी एलिमेंट्री मैथ, ठीक है। आपको भी पता है बच्चों कि 10th लेवल की मैथ हर किसी को आनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश या हिंदी में से आप कुछ चूज कर सकते हो। तो ये 25-25-25-25, ठीक है ना। चारों ही सेक्शन मिला के फिर हमारे ये 100 क्वेश्चन थे 100 नंबर के, और पेपर होगा 90 मिनट्स मीन 1.5 घंटे का। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की अभी स्टार्टिंग लेवल पे आपको जिस चीज़ की जरूरत है, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमने बात की फॉर्म डेट पे कि इसकी फॉर्म डेट जो है 17 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में। उसके बाद इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कि ये 10th लेवल का एग्जाम है और उसमें मेल और फीमेल दोनों ही भर सकते हैं। तीसरा जो हमने पॉइंट डिस्कस किया वो एज का, कि 18 से 23 साल के बच्चे भर सकते हैं, और SC ST OBC वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको छूट दी गई है। उसके बाद जो हमारा फिजिकल क्राइटेरिया क्या था, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी, उस पर भी डिस्कस किया हमने, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न और टोटल पोस्ट, मैंने आपको टोटल पोस्ट कि 25,000 से ऊपर की वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल के लिए मैंने आपको दोनों के लिए वैकेंसी बताई है, ठीक है। और सबसे मेन जो इसका एग्जाम पैटर्न था उस पर हमने डिस्कस किया था। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी ये सारी ही बातें समझ में आई होंगी। यहां पर बच्चों मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा कि वो पहले का टाइम था जब कहते थे कि 1 अनार 100 बीमार। आज के टाइम पे 1 अनार लाख बीमार, या कम से कम 1 अनार तो 1000 बीमार। मतलब एक एक सीट पे हजार बंदों से लेकर 1 लाख बंदों के बीच में जो है मार लगी हुई है। आपको भी पता है कि गला काट प्रतियोगिता है, लेकिन वैकेंसी में देखिए भीड़ तो होती है, लेकिन जो बच्चा डेडिकेटेड है, जैसे मैंने देखिए आपको भी बताया कि ये जो वैकेंसी है इसमें कम से कम 50 दिन का टाइम, कम से कम बच्चों 50 दिन का टाइम तो आपको सिर्फ फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। और फॉर्म भरने के भी लगभग 1 से 1.5 से 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। तो अगर मैं यही मानूं कि 1.5 महीने बाद भी एग्जाम होता है तो 50 दिन प्लस 50 दिन, ये दिन तो आपको मिल ही गए। तो ले गए लगभग आपको 100 दिन तो अभी से मिल गए, लगभग 3 महीने से ऊपर का, ठीक है, लगभग 3 महीने का टाइम तो आपको ऐसे मिल चुका है, ठीक है बच्चों। अब इन 3 महीने को 6 महीने कैसे बनाने हैं, इन 100 दिन को 200 दिन कैसे बनाना है, ये आपको सोचना है, ठीक है बच्चों। आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि इन 25,000 सीटों में से एक सीट मेरी है बस, और यही सोच के आपको आज से मेहनत स्टार्ट कर देनी है, ठीक है बच्चों। एक 10th लेवल का एग्जाम है, अगर आप चाहें तो इसे बहुत आसानी से जो है इस पर फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डर गए तो बस वही है, जो डर गया वो मर गया, बात ही खत्म है सारी। लेकिन आपको ये देखना है कि अगले 100 दिन, अगर ये 100 दिन आप अपने आप को दे देते हो तो इन 100 दिन आप ये मत देखिए बच्चों कि आप आज क्या कर रहे हैं। आप अगर ये सोचेंगे ना कि यार अभी तक तो मेरे को कुछ आया नहीं, मैथ जीके कुछ भी, और मैं आगे भी कैसे सीख पाऊंगा, तो आज से 3 महीने बच्चों 3 साल बाद भी आप ऐसे कैसे रहोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड की नेगेटिव थॉट दूर करनी है, ठीक है ना। अगर आप आज से भी डेडिकेटेड होकर लग जाते हो तो ये 100 दिन को आप बहुत आसानी से 200 दिन बना सकते हो, ठीक है ना। और आप खुद देखिए कि अगर आप इस भर्ती में एक पोस्ट ले लेते हैं तो इससे आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो मैंने चारों सेक्शन की बात की, इसमें जो बच्चों की सबसे ज़्यादा गले की फांस बन रहती है वो होती है मैथ। तो ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने इस चैनल पे विदाउट एनी कॉस्ट जो है आपको मैथ्स की बुक जो है, आपको पता है जो एक बहुत बेसिक, क्योंकि 10th लेवल की मैथ है तो एक बेसिक बुक जो सभी उसका नाम जानते हैं, RS अग्रवाल। ठीक है बच्चों, तो किसी भी एग्जाम को ले लीजिए जो उसका बेसिक स्टार्ट होता है, वो लगभग ज़्यादातर बच्चों को RS के बारे में पता है, लेकिन वो बुक आज तक कंप्लीट किसी भी नहीं किया। तो हम अपने इस चैनल पे उसकी बुक को हमने कराना शुरू कर भी दिया है। सबसे पहले चैप्टर जो मैंने कराया था उसमें कराया था मैंने मिक्स प्रोपोर्शन, अब मैं उस पर चला रहा हूँ टाइम एंड वर्क, और कैलकुलेशन की बहुत सारी वीडियो हमने अपने इस चैनल पर डाल रखी है। तो बच्चों आपको मैथ्स के लिए किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पूरी की पूरी मैथ्स अपने इस चैनल पे करा रहे हैं। और SSC GD कांस्टेबल के जो लास्ट ईयर के एग्जाम थे, जो उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन थे और भी अलग चीज़ जो क्वेश्चन थे, वो सब हम अपना सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बस आपको दिमाग में एक बात रखनी है, क्या कि इसमें से एक सीट मेरी है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने भी इसके एग्जाम पैटर्न पर चर्चा की कि इसमें जो चारों सेक्शन आ रहे हैं, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग जितने भी सेक्शन थे, रीजनिंग, ठीक है, हम इन सब पे भी डिस्कशन करेंगे। और इसकी मैथ्स बच्चों आज से ही आप करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको हमारे इस वीडियो से GD कांस्टेबल के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज मिली हो अभी स्टार्टिंग लेवल की, तो हमारे चैनल को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए और इससे जुड़े रहिए। और आपके जो भी साथी दोस्त जो SSC GD कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं और उनके मन में मैथ के प्रति, खासकर मैथ के प्रति एक डर बना हुआ है, तो आप अगर उनके डर को दूर करना चाहते हो और अपने मन के भी डर को, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।